एक फार्मा फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि वर्किंग हाइट क्या है, कौन सी हाइट को हम वर्किंग हाइट मानेंगे और कहाँ तक वर्किंग हाइट को कंसीडर किया जाना चाहिए। तो आइए समझते, आइए इसका आंसर हम समझते हैं। तो वर्किंग हाइट बेसिकली एप्लीकेबल होता है कि जहाँ जहाँ पे हमारा एसेप्टिक ऑपरेशन है, जहाँ पे हम एसेप्टिक फीलिंग कर रहे हैं और जहाँ पे हम ग्रेड ए में या आईएसओ क्लास 5 में हम काम कर रहे हैं। तो वर्किंग हाइट कौन सा है? तो जो आपका पूरा फिलिंग मशीन का सेटअप है कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्सपोज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मशीन का जो सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है तो वो एक हाइट पे नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल लेंगे वायर फिलिंग ऑपरेशंस का कि टर्न टेबल है। टर्न टेबल के बाद आपका फिलिंग सेटअप आएगा और उसके बाद आपका स्टॉपरिंग यूनिट आएगा। उसके बाद अगर आपका सीलिंग अंदर ही है तो सीलिंग मशीन आएगा। और सीलिंग मशीन अगर आपका ग्रेड बी में जा रहा है या ग्रेड सी में जा रहा है विथ एलएफ प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, तो वो इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर एंटायर फिलिंग ऑपरेशन इफ द सीलिंग मशीन इज आउटसाइड। तो अब समझते हैं कि वर्किंग हाइट क्या है। तो जहां पे मेरा वायल का टर्न टेबल है तो शायद हो सकता है कि वो सबसे नीचे है, तो वहां पे वर्किंग हाइट वो गिनी जाएगी जहां पे वायल एक्सपोज हो रहा है। पर जब हम फिलिंग पे आते हैं तो फिलिंग का जो हमारा फिलिंग का सेटअप है, जहाँ पे सिरिंज से जो भी मैकेनिज्म है, पंप से फिलिंग हो रहा है, सिरिंज से फिलिंग हो रहा है या प्रेशर डोजिंग से फिलिंग हो रहा है, लेकिन जहाँ पे आपका फिलिंग नीडल्स है और नीचे वायल्स है तो आपका वर्किंग हाइट यहाँ पे है। क्योंकि आप अगर इंटरवेंशन करोगे तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि जहाँ पे मेरा वायल है वही मेरा वर्किंग हाइट हो गया। आप इंटरवेंशन करोगे तो आप सिरिंज को भी इंटरप्ट करोगे, आप सिरिंज को भी सेट करोगे। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप वायल पे लीन ओवर नहीं हो रहे। आपको जो भी हैंडलिंग करना है वो स्टेराइल टूल से करना है, फोर्सेप्स से करना है। तो जो जो आप इंटरप्शन कर रहे हो जहाँ पे जिस हाइट तक, वहाँ वहाँ तक आप वर्क कर रहे हो। वर्किंग हाइट मतलब आप किस हाइट तक आपका वर्किंग जा रहा है, तो वो आपका वर्किंग हाइट हो जाता है वहाँ पे। तो वहां पे आंसर करना है कि वर्किंग हाइट जहाँ पे है या जहाँ तक आपका काम चल रहा है, जहाँ तक आप रीच करके इंटरवेंशन कर रहे हो, तो वहां तक आप वर्क कर रहे हो, तो दैट बिकम्स योर वर्किंग हाइट। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका थोड़ा आप यू आर कमिंग लिटल बिट हायर देन द टर्न टेबल से यहाँ पे आपका थोड़ा हाइट ज़्यादा हो रहा है कि जहाँ पे आप एक्चुअल ऑपरेशंस कर रहे हो। अब हम बात करते हैं स्टॉपरिंग की। तो स्टॉपरिंग में भी आप क्या कर रहे हो? अगर आप स्टॉपर जो चैनल से आता है, जो स्यूट से स्टॉपर्स आ रहे हैं, तो अगर आप इंटरवेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इंटरवेंशन कर रहे हो। आपका बाउल का हाइट थोड़ा ऊपर है, मतलब जहाँ पे फिलिंग का, जहाँ पे वायल का टर्न टेबल था वो सबसे नीचे था। फिर यहाँ पे थोड़ा हाइट, और जहाँ पे हम एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं तो फिलिंग सेटअप पे वहाँ पे थोड़ा हाइट बढ़ता है। और जब हम स्टॉपर्स बाउल तक जाते हैं तो उसका हाइट और भी ज़्यादा है। तो जो लैमिनार एयर फ्लो मिलना चाहिए, जो पार्टिकल्स मेंटेन होने चाहिए, तो वहाँ पे भी इंश्योर करना है कि लैमिनार एयर फ्लो कर रहे हैं। वहाँ पे हम इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं। तो दिस वे इट बिकम्स दैट टिल हियर वी आर रीचिंग, टिल हियर आवर ऑपरेशन इज देयर। तो वहाँ पे भी मुझे लैमिनार एयर फ्लो मेंटेन होना चाहिए, फर्स्ट एयर कॉन्सेप्ट मेंटेन होना चाहिए, और जो भी इंटरवेंशन हम कर रहे हैं उसको हम मीडिया फिल्म में और स्मोक स्टडी में भी हमको सिमुलेट करना चाहिए। तो वर्किंग हाइट का बेसिक एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ तक हम रीच आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एसेप्टिक प्रैक्टिसेस, ग्रेड ए एनवायरनमेंट या आईएसओ 5 एनवायरनमेंट और लैमिनार एयर फ्लो मिलना चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि जो छोटा सा मेरा वीडियो है ये समझने में हेल्प करेगा कि वर्किंग हाइट कॉन्सेप्ट क्या है और हम उसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, और उसको हमको मीडिया फील्ड्स में, स्मोक स्टडी में और एसेप्टिक मैनिपुलेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हमको कंसिडर करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।